नमस्कार। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर EE 301 इन्वर्टर्स यूनिट नंबर 3 है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस यूनिट को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर्स की एक इंट्रोडक्शन से, या यूँ कहें डेफिनेशन से। तो इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स DC पावर इनटू AC पावर, एक ऐसा डिवाइस जो कि DC पावर को AC पावर में बदलता है एट डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, चाहे गए आउटपुट वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी पर वह इन्वर्टर कहलाता है। कई घरों में इन्वर्टर्स लगे होते हैं जो कि लाइट चली जाने पर भी, पावर कट रहने पर भी हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इन्वर्टर्स से चलते हैं। कई ऑफिसेज में भी इन्वर्टर्स लगे होते हैं। तो ये DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करता है, डिज़ायर्ड जो भी आपकी वांछित वोल्टेज है तथा फ्रीक्वेंसी है उस पर। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इन्वर्टर्स को यूज़ किया जाता है फॉर एडजस्टेबल स्पीड AC ड्राइव्स, या इंडक्शन हीटिंग के लिए, या स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई के लिए, या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए, जो कंप्यूटर्स में होता है UPS, उसमें भी इन्वर्टर्स को यूज़ किया जाता है, या हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइंस इत्यादि में। इन्वर्टर्स को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स तथा करंट सोर्स इन्वर्टर्स। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का दूसरा नाम है वोल्टेज फेड इन्वर्टर, जिसे VFI कहते हैं। VFI में DC सोर्स जो है उसमें उसकी इम्पिडेंस बहुत ही कम और नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप, नेग्लिजिबल होती है। दूसरे शब्दों में जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उसके साथ एक DC वोल्टेज सोर्स इनपुट पर होता है, स्टिफ DC वोल्टेज सोर्स जिसे कहो आप, मतलब कि वो आपको DC वोल्टेज देगा हर हाल में, ऐसा वोल्टेज सोर्स। दूसरा टाइप है इसका करंट सोर्स इन्वर्टर या करंट फेड इन्वर्टर। इसे फीड किया जाता है विद एडजस्टेबल करंट फ्रॉम अ DC सोर्स ऑफ हाई इम्पिडेंस। इसमें फीडिंग की जाती है करंट की, और इसमें जो सोर्स है उसकी हाई इम्पिडेंस होगी बहुत, या हम यूँ कहें कि इसमें जो सोर्स होता है वो स्टिफ करंट सोर्स होता है। CSI यानी कि करंट सोर्स इन्वर्टर या CFI करंट फेड इन्वर्टर के केस में आउटपुट करंट वेव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द लोड। ठीक है, इस पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स होते हैं जिनमें थायरिस्टर या SCR यूज़ किया जाता है, उसमें कम्यूटेशन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं
हमारा अगला सब टॉपिक सिंगल फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंगल फेज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्हें फिर से दो भागों में बांटा गया है। सिंगल फेज़ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज़ ब्रिज इन्वर्टर को भी दो भागों में बांटा गया है, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। इन्वर्टर जो हैं उन्हें बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। और अब हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स में जो पहला भाग है सिंगल फेज़ ब्रिज इन्वर्टर, इसको दो भागों में बांटा गया है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर। यहाँ चित्र जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं एक सर्किट है जिसमें दो SCRs हैं, थायरिस्टर्स हैं, T1 एंड T2, दो डायोड्स हैं D1 तथा D2, दो बैटरीज़ हैं VS/2, VS/2 और लोड है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है सभी को। साथ ही इसकी जो वेवफॉर्म्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। गेट करंट से ट्रिगर किया जाता है सर्किट को, मतलब ऑन किया जाता है ट्रांजिस्टर्स को। IG1 है T1 का गेट करंट, IG2 है T2 का गेट करंट। ठीक है, अब हम इस आउटपुट वोल्टेज देखेंगे कि हमें कैसा प्राप्त होता है। यहाँ देखें, ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर का सर्किट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। द सर्किटरी फॉर टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर इज़ नॉट शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, इसमें हमने टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ वाली सर्किटरी थायरिस्टर की नहीं दिखाई है। हम सिंपली अजम्पशन के साथ इसकी वर्किंग देखते हैं। जितनी देर हर एक थायरिस्टर पे गेट पल्स प्रेजेंट रहेगी उतनी देर वो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। इस अजम्पशन के साथ हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। अब आप देख सकते हैं 0 से T/2 के लिए थायरिस्टर T1 कंडक्ट करता है। ये जो वेवफॉर्म्स हैं यहाँ आप देखें, 0 से T/2 टाइम एक्सिस पर देखें, 0 से T/2 के लिए थायरिस्टर T1 कंडक्ट करेगा और लोड जो है उसको VS/2 वोल्टेज मिलेगा अपर वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, तो पॉजिटिव वोल्टेज उसको मिलेगा। और फिर जब T/2 से T का टाइम आएगा तो T2 जो है वो कंडक्ट करेगा और T2 के कंडक्ट करने पर जो लोअर वाला VS/2 वोल्टेज है वो लोड पर मिलेगा। तो ये जो तीसरी वेव आप देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली वेव फॉर्म स्क्रीन पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब T1 कंडक्ट कर रहा है, यानी IG1 जब हाई है ना, T1 तब कंडक्ट करेगा। और जब T1 कंडक्ट कर रहा है तो आपको पॉजिटिव VS/2 प्राप्त हो रहा है लोड पर। और जब IG2 वाली वेव हाई है, यानी T/2 से T टाइम के लिए, उस दौरान आपको लोड पर वोल्टेज मिल रहा है -VS/2। तो
तो ये वेव फॉर्म्स जो हैं ये इस प्रकार वर्किंग दर्शाती हैं। हाफ ब्रिज है इसलिए हमें Vs/2 एंड -Vs/2 यानी आधा आधा वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे हाफ ब्रिज इन्वर्टर बोला है। मेन इसका ड्रॉबैक है कि इसे 3 वायर डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए फुल ब्रिज इन्वर्टर को काम में लिया गया या बनाया गया। अब यहाँ नेक्स्ट आप सर्किट देख सकते हैं। फुल ब्रिज इन्वर्टर में जो सर्किटरी की आवश्यकता है वो जस्ट डबल है सिंगल फेज़ के तुलना में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ हमें 4 डायोड्स और 4 थायरिस्टर्स की आवश्यकता है या SCRs की आवश्यकता है। यहाँ पे सोर्स एक ही है Vs। स्क्रीन पर आप देखें Ig1 Ig2 की वेवफॉर्म एक साथ है, Ig3 एंड Ig4 की वेवफॉर्म एक साथ है। ठीक है, मतलब जब 1 कंडक्ट करेगा 2 भी तभी कंडक्ट करेगा, यानी जो 1 की गेट वेवफॉर्म है, गेट पल्स है, वही 2 की भी गेट पल्स का काम करेगी, इसलिए Ig1 एंड Ig2 की वेव एक ही है। सिमिलरली Ig3 एंड Ig4 की वेव एक ही दर्शाई गई है। इसमें जब आप कनेक्शन करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इन्वर्टर ऑपरेशन के दौरान 2 SCR एक ही ब्रांच में, जैसे कि 8.1a यहाँ पर आप देखें 2 SCR T1 एंड T2 एक ही ब्रांच में हैं, तो ऐसा यहाँ आपको नहीं होना चाहिए जो साइमल्टेनियसली कंडक्ट करें। ऐसा सेम ब्रांच के जो SCRs हैं वो साइमल्टेनियसली कंडक्ट ना करें, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है फुल ब्रिज इन्वर्टर के केस में, अदरवाइज़ डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सोर्स का। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो डायोड्स हैं उन्हें फीडबैक डायोड्स कहा गया है। और इसके फुल ब्रिज के केस में आप देखें, आपको जब Ig1 Ig2 ऑन है तो आपको प्राप्त हो रहा है Vs, और जब Ig3 Ig4 ऑन है तो आपको -Vs। ठीक है, साइकिल का ड्यूरेशन वही है 0 से T/2 एंड T/2 से T, लेकिन जो वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है वो Vs/2 ना होकर Vs अथवा -Vs प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे फुल ब्रिज इन्वर्टर कहा जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इन्वर्टर का। नेक्स्ट आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।